जब हम बोर हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम या तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या गेम्स वगैरह खेलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही बोर्डम, यही बोरियत आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। आज हम जानेंगे कि बोर्डम असल में होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक क्या रीज़न होती है और बोर्डम आपको कैसे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनाता है। सबसे पहले तो आप ये जाने कि बोर्डम दो तरह का होता है। सबसे पहला है पैसिव बोर्डम। ये एक ऐसा बोर्डम है कि जहाँ पे आप अनइंटेंशनली किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, मतलब एकदम से आप बोर फील करते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता। अब ये बोर्डम तो डायरेक्टली क्रिएटिव नहीं होता, बट when you get feel bored, your mind starts searching for stimulation that can lead you to creativity, that can lead you to new ideas। दूसरा है एक्टिव बोर्डम। जब आप इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर खुद को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट करते हो, मतलब नो मोबाइल फ़ोन, नो सोशल मीडिया, नो पीपल, नो फ्रेंड्स, नो लर्निंग इन स्टडी, सिर्फ आप होते हो, अकेले होते हो, आपका माइंड होता है, आपके थॉट्स होते हैं। ये एक्टिव बोर्डम बहुत क्रिएटिव होता है। ये एक सीक्रेट पावर है आपकी क्रिएटिविटी और मेंटल क्लैरिटी के लिए। बहुत से एक्सपर्ट ने बोर्डम के बारे में बहुत कुछ कहा है। बर्ट्रैंड रसल, जो कि इंग्लैंड का फेमस मैथमेटिशियन और फिलॉसफर है, वो कहते हैं कि नतीजखेज़ ज़िंदगी के लिए बोर्डम को एंड्योर करना हर इंसान में इसकी सलाहियत होनी चाहिए। जब हम बहुत से कामों में मसरूफ़ होते हैं, ये हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है। जब इंसान सुकून या बोर्डम का शिकार होता है, तभी उसका माइंड हर चीज़ के बारे में डीप सोचता है और उसके दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं। उसके मुताबिक बहुत से इन्वेंशन और आर्टिस्ट ने मास्टरपीस इसी बोर्डम की वजह से तैयार की है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि बोर्डम तख्लीकी सलाहियतों में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अपनी ब्रेन को खाली जगह देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आइडियाज़ उसी वक्त हमारे दिमाग में आती है। हमारा माइंड क्रिएटिव उसी वक्त बनता है जब हम मसरूफियत से दूर हो जाते हैं। बोर्डम फील करें, यकीन करें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको इसके बेनिफिट्स को जानना चाहिए। ये आपको हैरान करेगा। बोर्डम आपकी क्रिएटिविटी और थॉट्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आता है। इसी की वजह से आप में विजुअलाइजेशन पावर इन्हांस होती है, मतलब आप अच्छी तरह से हर चीज़ के बारे में सोच पाते हो। क्योंकि जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में बिज़ी होते हो, तब तो आपको टाइम नहीं मिलता विजुअलाइजेशन का, इमेजिनेशन का। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, आप सही तरीके से नहीं सोचते, लेकिन इसी बोर्डिंग की वजह से आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो। बोर्डिंग की वजह से आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, इमोशन और ऑब्जर्वेशन के बारे में रिफ्लेक्ट कर पाते हो, मतलब कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से और बेहतर करना चाहिए। ये ताकत भी या ये नज़रिया भी, ये इजाज़त भी आपको बोर्डम देता है। बोर्डम की वजह से आप अपने माइंड को यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो और आप आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचते हो, मतलब हर चीज़ को एक नई पर्सपेक्टिव से देखते हो। इससे पहले चूंकि किसी ने इस तरीके से नहीं देखा होता, आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सलूशन भी इसी बोर्डम की वजह से निकाल लेते हो। तो इसलिए बोर्डम को नज़रअंदाज मत करें, इससे छुटकारा हासिल की कोशिश ना करें। अब साइंटिफिकली समझते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या होती है कि बोर्डम हमें क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है। रिमेंबर, जब हम बोर हो जाते हैं, हमारा माइंड रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, जहां वो एक्सटर्नल टास्क पे फोकस नहीं करता। तभी हमारा ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क, मतलब DMN एक्टिवेट हो जाता है कि डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन और रिप्लेशन से लिंक है। जब DMN एक्टिवेट हो जाता है, हमारा माइंड फ्री हो जाता है, घूमने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, अनयूजुअल कनेक्शन बनाता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस कर पाता है। जब यही प्रोसेस चलता रहता है, यही हमारे क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नए आइडियाज़ को जन्म लेने की तरफ ले जाता है। तो अगली बार जब भी आप बोर फील करो, आराम से बैठे, एक पेन ले और पेपर पर वो अल्फाज लिखे जो पहले आपके दिमाग में आए, वो जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो, लेकिन जाहिर सी बात है वो आपके लाइफ से रिलेटेड होंगे। उसके बारे में क्वेश्चन करना शुरू करें। यकीन करें, आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएंगे इससे पहले आपने सोचा भी नहीं होगा। या इवन अगर आप बोर फील भी नहीं करते, दिन में 15 मिनट या 30 मिनट ऐसे निकाले कि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ना लोग होते हैं, ना सोशल मीडिया, ना आप कुछ सीखते हो, बस सिर्फ आप होते हो और आपका माइंड होता है। आप अपनी ड्रीम के बारे में सोचें, अपने थॉट्स को देखें, अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। जब आपका माइंड खाली होगा हर चीज़ से, अभी आपका माइंड सही तरीके से प्रोसेसिंग कर पाएगा।
आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाएंगे, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाएंगे। आपके दिमाग में हर चीज़ के बारे में, हर टास्क के बारे में नए और क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि इससे पहले आपके दिमाग में नहीं आए होंगे। तो इसलिए बोर्डम को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। दूसरे लोग इससे छुटकारा हासिल करते हैं, लेकिन आप इसे एक ताकत की हैसियत दे सकते हैं, एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।